आज आपका सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहे हैं जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन नवंबर 2023 नवंबर 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है जो हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन पेपर है। एनएम फर्स्ट ईयर का ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। यह क्वेश्चन पेपर जो है 75 अंक का है, 75 अंक का है। तो इसमें देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। जो ये क्वेश्चन है वो 5 अंक का है। यह जो क्वेश्चन है वह ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है 5 अंक का है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पेलग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। पेलग्रा किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन में है ए बी कॉम्प्लेक्स, बी नियासिन, सी पैराडॉक्सिन, डी थायमिन। पेलग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। पेलग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलग्रा रोग जो होता है वह नियासिन, जो बी ऑप्शन है आपका, नियासिन के कारण होता है, नियासिन के कारण होता है। बी जिसे कहते हैं विटामिन B3, इसे जो है विटामिन नियासिन को जो है विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। तो पेलग्रा रोग जो होता है वह विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, जिसे नियासिन कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन में है ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 6। तो नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट इज 4। सी जो है वो राइट है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। नेक्स्ट, ह्यूमन टिश्यू एंड देयर बॉडी पार्ट आर डिस्कार्ड इन विच बिन। इन विच जो है बिन, मानव ऊतक और उनके शरीर के अंगों को किस कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है? तो ऑप्शन में दिया है ए ब्लैक काला, बी ब्लू नीला जिसे कहते हैं, सी रेड लाल एंड डी येलो पीला। तो मानव टिश्यू और उनके शरीर के अंगों को जो है येलो कूड़ेदान में, डस्टबिन में फेंकते हैं, इसलिए डी जो है वह राइट है, येलो। अगला क्वेश्चन में है लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है अब्डक्टर मसल्स, अब्डक्टर मांसपेशी, बी डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड मांसपेशी, सी ग्लूटस मसल्स, ग्लूटस मांसपेशी, डी स्टेपडियस मसल्स, स्टेपडियस मांसपेशी। तो लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्लूटस मांसपेशी। सी जो है वह करेक्ट है। सी जो दिया है ग्लूटस मसल्स, ग्लूटस मांसपेशी वह राइट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटस मसल्स। लास्ट है सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ। सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो देखिए इसमें है ऑप्शन में ए कैल्शियम, बी मिनरल्स खनिज जिसे कहते हैं, सी फास्फोरस एंड डी विटामिन डी। तो सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, इसलिए डी जो है आपका राइट है। डी जो ऑप्शन है आपका सही है।
नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सही और गलत का जो है चुनाव करना है। ये क्वेश्चन भी 5 अंक का है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वह समान हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 क्वेश्चन है और 5 नंबर का यह प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस इज द डिजीज ऑफ स्किन। ऑस्टियोपोरोसिस त्वचा का रोग है। ट्रू है, फॉल्स है, सही है, गलत है। तो ये गलत है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वह वयस्कों में होता है। ये हड्डी का एक रोग है। इसलिए ये जो दिया है ऑस्टियोपोरोसिस से त्वचा का रोग है, गलत है। नेक्स्ट सेकेंड है, इंसुलिन इज फॉर्मेड बाय लीवर। इंसुलिन का निर्माण लीवर द्वारा होता है। सही है, गलत है। तो इंसुलिन का निर्माण लीवर द्वारा होता है, ये गलत है। इंसुलिन का निर्माण जो होता है पैनक्रियाज के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पर्ट्यूसिस इज आल्सो नो एज वूपिंग कफ। पर्ट्यूसिस को काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू है, फॉल्स है। तो पर्ट्यूसिस को जो है काली खांसी के रूप में जाना जाता है। ट्रू है, सही है। नेक्स्ट है, बेड शोर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेशर शोर। बेड शोर को प्रेशर शोर भी कहा जाता है। सही है, गलत है। तो ट्रू है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, बुलिमिया नर्वोसा इज स्लीपिंग डिसऑर्डर। बुलिमिया नर्वोसा एक नींद संबंधी विकार है। सही है, गलत है। तो बुलिमिया नर्वोसा जो है, यह जो है नींद संबंधी विकार है, यह गलत है। बुलिमिया नर्वोसा जो है वह एक मानसिक विकार है। इसलिए इसमें जो दिया गया है नींद संबंधी विकार है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फिल अप द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का है, खाली स्थान को जो है भरने के लिए दिया गया है। तो इसमें ये भी जो क्वेश्चन है 5 अंक का है। ये क्वेश्चन भी 5 अंक का है। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वह समान हैं। 1-1 अंक का प्रश्न है। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये प्रश्न भी है। 5 अंक के क्वेश्चन हैं और 5 प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डैश डैश। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी डैश डैश है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है, हड्डी है, बोन, वह स्टेपिज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। कान की हड्डी होती है स्टेपिज, वो जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, फुट कैंडल इज यूज टू मेजर डैश डैश। फुट मोमबत्तियों का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो फुट कैंडल इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। फुट मोमबत्तियों का उपयोग मापने के लिए किया जाता है प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट है, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज डैश डैश। हृदय का बाहरी आवरण है। हृदय का बाहरी आवरण है पेरिकार्डियम, द पेरिकार्डियम। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज द पेरिकार्डियम। हृदय का बाहरी आवरण है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है 4, फियर ऑफ हाइट नो एज। ऊंचाई का डर के नाम से जाना जाता है। फियर ऑफ हाइट नो एज एक्रोफोबिया। ऊंचाई का डर जो है एक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय डैश डैश बाइट्स। कालाजार रोग डैश डैश के काटने से फैलता है। तो कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई।
कालाजार रोग बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसे कहते हैं फ्लेबोटामाइन सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है 4 क्वेश्चन के, जिसमें से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 4 के जवाब देने हैं, जिसका अंक है 20। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक 5-5 है। अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं तो 20 अंक होते हैं। और इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ माल एडजस्टमेंट इंडिविजुअल। कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में लिखिए। कुसमायोजित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट में, जो 5 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण लिखिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण हैं, इसके बारे में लिखने हैं, जो 5 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है थर्ड, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम एलॉन्ग विथ ए डायग्राम। पाचन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करें। ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का जो है फिगर से डायग्राम बना करके आपको उसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। ये 5 अंक का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कार्य लिखिए। विटामिन सी के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल फिल्टर। जैविक फिल्टर का वर्णन करें। जैविक फिल्टर क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। रक्षा तंत्र के प्रकारों के बारे में लिखिए। रक्षा तंत्र के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में लिखना है। ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है शॉर्ट नोट में आपको 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जिसमें से 6 प्रश्न आपको पूछा गया है, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 5-5 का है। इसलिए 4 क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे रहे हैं तो 20 अंक के आपके क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जो 40 अंक का क्वेश्चन है। इसमें भी 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 के आपको जवाब देने हैं, और जो 40 अंक का प्रश्न है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 10-10 अंक का है। डिफाइन मैरस्मस, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड सिम्टम। डिफाइन मैरस्मस, आपको मैरस्मस रोग के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड सिम्टम, इसके क्या कारण हैं और क्या सिम्टम हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला उसी में है, डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मैरस्मस। मैरस्मस रोग के जो है रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। मैरस्मस को परिभाषित करें, कारणों एवं लक्षणों का वर्णन करें। नेक्स्ट उसमें है, मैरस्मस की रोकथाम के बारे में बताएं, जो 2+3+5 अंक का क्वेश्चन है। आपको मैरस्मस के बारे में बताना है, डिफाइन करना है उसके बारे में, तो 2 अंक मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड सिम्टम, उसके कारण और लक्षणों के बारे में बताना है, जिसमें 3 अंक आपके निर्धारित हैं। नेक्स्ट उसी में है, डिस्क्राइब अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मैरस्मस। मैरस्मस की रोकथाम के प्रिवेंशन के बारे में लिखिए, क्या रोकथाम किस तरह से करें उसके बारे में, जिसका जो है 5 अंक है। इसलिए इस तरह से ये 10 अंक का आपका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन सेजोफ्रेनिया। सेजोफ्रेनिया को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ सेजोफ्रेनिया। सेजोफ्रेनिया के क्या चिन्ह हैं और क्या लक्षण हैं, इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब अबाउट द नर्सिंग केयर ऑफ सेजोफ्रेनिया। सेजोफ्रेनिया की नर्सिंग देखभाल के बारे में वर्णन करना है। सेजोफ्रेनिया पर क्या नर्सिंग केयर करें, इसके बारे में आपको लिखने हैं।
इस तरह से ये भी है क्वेश्चन, 2 + 3 + 5 अंक का। इस तरह से 10 नंबर का ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल मानव कोशिका के बारे में बताना है, आपको परिभाषा देनी है। नेक्स्ट, ड्रा ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल्स। मानव कोशिका को परिभाषित करें, मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ह्यूमन सेल क्या है इसके बारे में आपको डिफिनीशन देना है, परिभाषा देना है, और मानव कोशिका का जो डायग्राम बना करके उसको विस्तृत में बताना है। इस तरह से ये 2 + 8 2 + 8 अंक का क्वेश्चन है। डायग्राम बनाएंगे आप, उसके बारे में लिखेंगे तो उसमें 8 अंक आपको मिलेंगे। और इसकी ह्यूमन सेल की परिभाषा, ह्यूमन सेल क्या है इसके बारे में जो है आपको 2 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फैट। फैट मीन्स वसा। वसा को परिभाषित करना है कि वसा के बारे में डिफिनीशन देनी है, परिभाषा देना है। राइट डाउन द सोर्स ऑफ फैट। वसा के सोर्स क्या हैं, क्या स्रोत हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है उसी में, राइट डाउन द फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट। वसा के कार्य और उसकी दैनिक जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके दैनिक डेली रिक्वायरमेंट क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। 2 + 3 + 5 अंक का क्वेश्चन है। इस तरह से ये 10 अंक का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हाइजीन। हाइजीन को परिभाषित कीजिए। हाइजीन मीन्स होती है स्वच्छता। हाइजीन को परिभाषित करें। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन। स्वच्छता का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है उसी में, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता की क्या गतिविधियां हैं इसके बारे में लिखने हैं। स्वच्छता को परिभाषित करें, स्वच्छता का महत्व लिखिए और व्यक्तिगत स्वच्छता की गतिविधियां क्या हैं इसके बारे में। 2 + 3 + 5 अंक का क्वेश्चन है। इस तरह से ये भी 10 अंक का क्वेश्चन है। इसी में लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जेरियाट्रिक नर्सिंग। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज। डिफाइन जेरियाट्रिक नर्सिंग। जेरियाट्रिक नर्सिंग मीन्स होता है वृद्धावस्था, जरा अवस्था। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज। वृद्धावस्था नर्सिंग की जो है परिभाषा देनी है। वृद्धावस्था के दौरान होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन हैं उसके बारे में विस्तृत में लिखने हैं। इस तरह से 2 + 8 अंक का क्वेश्चन है, 10 अंक का ये भी क्वेश्चन है जो आपको विस्तृत में जवाब देने हैं, डिटेल में, जिसे कहते हैं विस्तृत में। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो डिटेल में लिखने हैं आपको। लगभग 350 से 400 शब्दों में लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 10-10 अंक का है। इसमें भी आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से आपको 4 ही के जवाब देने हैं। इस तरह से आपका जो ये हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन पेपर 2023 का नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, वो पूछा गया है। इसके बारे में हम आपको बताए हैं। दैट्स इट। थैंक यू।